दुनिया के अधिकांश जीव, चाहे वे पशु हों, पक्षी हों, पेड़ पौधे हों या फिर कीड़े मकोड़े या अन्य कोई भी जीव, अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दुनिया के सभी जीव मनुष्य के अलावा अपने अपने जीवन यापन में संलिप्त हैं। वे अपने जीवन को चलाने के लिए उस जद्दोजहद में लगे रहते हैं। वे मनुष्य को नहीं छेड़ते। अनावश्यक मनुष्य के जीवन यापन में वे बाधक नहीं बनते। वे तो अपने जीवन यापन को लेकर ही चिंतित रहते हैं। उन्हें मनुष्य की सामाजिकता के बारे में क्या मालूम होगा? मनुष्य की सामाजिक उन्नति के बारे में क्या मालूम होगा? लेकिन यदि मनुष्य के बारे में सोचा जाए तो मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान जीव है। इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद यदि मनुष्य के अलावा सभी जीव मनुष्य के जीवन में अनावश्यक बाधक नहीं बनते हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अनावश्यक बाधा नहीं डालते हैं, अनावश्यक मनुष्य को नुकसान नहीं देते हैं, तो मनुष्य क्यों उनके जीवन में हस्तक्षेप करता है? मनुष्य उनके जीवन को बर्बाद करने का हर समय प्लान क्यों तैयार करता है? किसने उसे यह अधिकार दिया कि वह अपने अलावा सभी जीवों के जीवन का विधाता बने? मनुष्य निर्धारित करे कि उसके अलावा और कौन जीव जिएगा और कौन नहीं जिएगा, और जिएगा तो कितने दिन तक जिएगा। मनुष्य को यह अधिकार कहाँ से प्राप्त हो गया? यह जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मनुष्य के द्वारा अनाधिकृत कार्य किए जा रहे हैं। प्रकृति ने दुनिया के सभी जीवों को मनुष्य के बराबर ही हक दिया है, मनुष्य के बराबर ही हकदार बनाया है, मनुष्य के बराबर ही अधिकार प्रदान किया है। फिर यदि मनुष्य जबरन उनके जीवन में हस्तक्षेप करके केवल स्वयं के लाभ के बारे में सोचता है तो निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह अन्याय है, यह अनाधिकृत है। और इन अनाधिकृत गतिविधियों के कारण ही मनुष्य पतित हो रहा है, मानव सभ्यता पतित हो रही है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों को न समझ सका, मनुष्य अपने जिम्मेदारियों को न समझ सका, वह चाहे मनुष्य के प्रति, मनुष्य पशु के प्रति, मनुष्य या कीड़े मकोड़ों के प्रति या अन्य जीवों के प्रति, या फिर मनुष्य और पेड़ पौधों के प्रति, या फिर मनुष्य का कर्तव्य धरती माता के प्रति, या फिर पर्यावरण वातावरण के प्रति, या जल थल नभ पूरे ब्रह्मांड के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, उसको वह क्यों भूल रहा है? और निश्चित ही यदि वह इस प्रकार से इन्हें भूल रहा है, इनके प्रति वह नकारात्मक भाव रखकर उपेक्षित कर रहा है, तो उनके दुष्परिणामों को ही मनुष्य भुगत कर परेशान है, और उसे भुगतना होगा। क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम ही नहीं है कि कर्मों का फल ना मिले। मनुष्य जैसा कर्म करेगा, मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव जैसा कार्य करेंगे, उन्हें वैसा ही परिणाम मिलेगा। मनुष्य भी उसमें शामिल है। और इस प्रकार
दिन प्रतिदिन मनुष्य की इन नकारात्मकताओं का परिणाम पूरी मानव सभ्यता पर पड़ रहा है। यदि मनुष्य प्रजाति को सुरक्षित रखना है तो मनुष्य की यह स्वार्थपरता से परिपूर्ण गतिविधियां, इनके क्रियाकलापों पर रोक लगानी होगी, अन्यथा यह मानव सभ्यता कब तक चल पाएगी यह कहना मुश्किल ही लगता है। जल्दी से जल्दी मनुष्य को अपने कर्तव्यों को समझना होगा, उनके ऊपर आना होगा, उन्हें निभाना होगा, तभी मानव सभ्यता सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड अस्थिरता के खतरे की ओर तो बढ़ ही रहा है, और यदि सब कुछ अस्थिर हुआ तो उसका जिम्मेदार भी मनुष्य ही होगा।